आज हम कवि अजय द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता है सोनी सी सांझ एक। इस कविता में कवि बताना चाहता है कि समय कितना बदल गया है। जो पहले लोग प्रकृति के साथ सुख का अनुभव करते थे, मस्ती में उनके साथ समय गुजारते थे। जैसे शीर्षक है सोनी सी सांझ। सांझ का समय बड़ा ही हसीन होता था और लोग प्रकृति के साथ जैसे खेतों में भी जाते थे, खूब मज़ा लेते थे, आनंद का अनुभव करते थे। लेकिन कवि बताना चाहता कि आज कितना बदल गया है मनुष्य। वो प्रकृति को अनदेखा कर रहा है और प्रकृति के साथ समय गुजारने की बजाय वो कमरों में बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो प्रकृति की अनदेखी की गई है। तो इस कविता को सुनिए ध्यान से। तो कवि क्या कहना चाहता है कि सोनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहाँ देख थोड़ा संकुचाई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, वह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सावली छाव में कुछ देर रहूँगा, इसी की सांस के साथ लहर पर बहूँगा। चुपचाप इसी के नीरव तलवों को लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूँगा। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि शाम का समय है, कि एक सूनी सी सांझ है और कवि जो है अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है और दबे पाँव जो शाम सांझ है, कवि बताना चाहता कि वो दबे पाँव मेरे कमरे में आती है चुपचाप। थोड़ा सा संकुचाई, कवि को लगता है कि वो उदास थी क्योंकि अब लोग उसके साथ समय बिताना नहीं चाहते। लेकिन वो सच्ची थी, वह ठीक है, वह अच्छी थी, उदास थी, उदास तो दिख रही थी कवि को, लेकिन वह सच्ची थी। उसी के सांवले छाव में कुछ देर रहूँगा। कवि जो है उसके साथ सांझ के साथ समय बिताना चाहता है। वो कहता है कि मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, लेकिन बड़ा चुपचाप, क्योंकि नहीं तो शोर शराबे में क्या पता वो सांझ जो है गायब हो जाए। वो चुपचाप उसके तलवों को, मैं नीरव होता चुपचाप बेटा, और कहता कि तलवों को, यानी कि मैं उसके तलवों को निहारता रहूँगा। जो शाम की जो लालिमा होती है तो वो देखने योग्य है। जब सूरज छिपती है तो पहले तो लोग खेतों में जाते थे समय बेटा, प्रकृति के साथ बड़े अच्छे से मज़े से आनंद का अनुभव करते थे। लेकिन आज क्या है कि कवि को यह दुख है कि लोग जो हैं वो यांत्रिक हो गए हैं, मशीनीकरण का ज़माना आ गया है और प्रकृति के साथ कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। हमारा ज़्यादातर समय आप सभी जानते हैं कि अंदर ही बीत जाता है, बाहर जाने की बजाय प्रकृति के साथ, बल्कि कमरों में रहकर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से मनुष्य जो है यांत्रिक हो गया है, समय बदल गया है, यही बताना चाहता है कवि। और हम देख भी रहे हैं, हम खुद ऐसे हो गए, यांत्रिक हो गए हैं, क्योंकि टीवी जो है, फ़ोन है बेटा, उनसे हम ज़्यादा जुड़ गए हैं। बाहर जाना पसंद नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो तो वो भी अंदर ही रहना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कवि जो है यही बताना चाहता है इन पंक्तियों में कि जो है लोग जो हैं कितने यांत्रिक हो गए हैं और प्रकृति की वो अनदेखी कर रहे हैं। तो मनुष्य जो है कितना यांत्रिक हो गए, प्रकृति से उसका संबंध जो है ऐसे लगता है कि टूट सा गया है। दूसरी पंक्ति है, पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ 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 गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसको पहले ये मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक शाही छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरे इस भाव का संकल्प बस इतना ही रहा। अब कवि बताना चाहता कि वो कमरे में दबे पाँव आई थी श्याम बेटा, लेकिन जैसे ही वो शाम आई उसके साथ धड़ाधड़ गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। शाम का समय था, पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या अंदर घुस आया। यानी कि उस शाम को बेटा वो अंधेरे में वो परिवर्तित हो जाती है। जो उसकी लालिमा है वो थोड़ी सी देर ही रहती है। तो कवि जो कहता है कि हम बेचारी श्याम जो है वो उस बड़ी उदास हो जाती है और जो लोग हैं उसकी तरफ अनदेखा कर रहे हैं। उसकी अरुणाली, मध्यम अरुणाली, घुटन की शाई, यानी कि अरुणाली जो है वो ख़त्म हो गई और अंधेरा छा गया है। अब वो कहता है कि उसने तो ये निश्चय किया था, अटल था कवि तो, कि मैं बिना कुछ कहें, कोई आवाज़ भी नहीं करूँगा, उसके साथ समय बिताऊँगा।
लेकिन वो क्या कहता है कवि कि देखते देखते ये सारी चीज़ें उसने उस शाम को बेटा ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ गई, धड़ाधड़ गाड़ियों की आवाज़ आ गई। तो यांत्रिकता की जो प्रकृति पर उसने अपनी विजय दिखा दी है कि मनुष्य कितना यांत्रिक हो गया है। तो कवि बताना चाहता है कि आज मशीनीकरण हो गया है। वह प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारना तो चाहता था, लेकिन जो गाड़ियों की आवाज़ आई और कुछ लोगों की जो आवाज़ थी बेटा, पता नहीं शाम को क्या क्या डीजे बजते हैं और भी जो हैं। तो कहता है कि उस शाम को बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया। मैं तो उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था। मैंने निश्चय कर लिया था पूरी तरह से उसके साथ चुपचाप रहूँगा और सुख का अनुभव करूँगा, आनंद के साथ रहूँगा, बिना उससे डिस्टर्ब किए कुछ भी नहीं बोलूँगा, चुपचाप उसको ताकता रहूँगा। लेकिन क्या कहता है कवि कि मनुष्य जो इतना यांत्रिक हो गया है कि देखते ही देखते धड़ाधड़ गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ों ने उस समय को, उस सांझ को, जो थोड़ा ही समय वो मेरे साथ, मैं उसके साथ गुजार पाया हूँ, और फिर वो अंधेरा छा गया है। तो उसकी लालिमा जो कालिमा में बदल गई। ये थी बेटा इसकी जो सोनी सी सांझ कविता की व्याख्या, याद कर लेना। धन्यवाद।